आदाब ईटीवी उर्दू कश्मीर में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। पीडीपी कारकुन की हलाकत में मेरा कोई हाथ नहीं, फारूक अब्दुल्लाह का बयान। कहा अफजल की फांसी से मुतालिक साबिक दाखिला सेक्रेटरी ने रखा अंधेरे में। पीपीपी मसले कश्मीर के पुरअमन हल और हिंदो पाक दोस्ताना ताल्लुकात के हक में जनूबी कश्मीर में मुफ्ती मोहम्मद सईद का अवामी रैलियों से खिताब। और पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस से तंग आकर अब रियासत के लोग बदलाव के हक में कुपवाड़ा में भारी अवामी रैली से सज्जाद गनी लोन का खिताब। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और श्रीनगर पार्लिमानी इंतखाबी हल्के से पार्टी उम्मीदवार डॉक्टर फारूक अब्दुल्लाह ने लोगों से अपील की है कि वो रियासत की सेक्युलर रिवायात को जिंदा रखने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथ मजबूत करें। फारूक अब्दुल्लाह पालपोरा श्रीनगर में एक चुनावी रैली से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर फारूक अब्दुल्लाह ने पीडीपी के उस इल्जाम को मुस्तरद किया कि वो उनके वर्करों की हलाकत के लिए जिम्मेदार हैं। Yes, PDP will file. They have nothing else. But Farooq Abdullah is not responsible for killing anybody. Rather, Farooq Abdullah's people have died. I don't know how to even fire the gun. So how is Farooq Abdullah responsible? They just don't know what to say. पीडीपी सरपरस्त मुफ्ती मोहम्मद सईद के इस बयान पर कि अगर वो हुकूमत में होते तो अफजल गुरु को फांसी से बचाया जा सकता था, ईटीवी की तरफ से पूछे गए सवाल के जवाब में डॉक्टर फारूक अब्दुल्लाह ने कहा कि उन्हें अफजल गुरु की फांसी के बारे में अंधेरे में रखा गया। उनका कहना था कि इस सब के लिए उस वक्त के मरकजी होम सेक्रेटरी जिम्मेदार हैं। था सेंटर में मुझसे कोई बात नहीं की गई, आजाद थे वहां पे। हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर से कंप्लेन किया कि हमें पता ही नहीं है, आपने हमें खबर ही नहीं रखी। और मैं समझता हूं इसका भी जिम्मेवार जो था वो होम सेक्रेटरी था, जो आज बीजेपी में बैठा हुआ है। मैं उस पर चार्जशीट लगाता हूं ये कि वो जो होम सेक्रेटरी था ये उसने सब कुछ किया है। वजीर आला उमर अब्दुल्लाह ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सैयद अली शाह गिलानी और नरेंद्र मोदी से उस बयान की वजाहत मांगी है जिसमें गिलानी ने कहा था कि उन्हें मोदी के साथ बातचीत का अमल शुरू करने के लिए कुछ नुमाइंदे भेजे गए थे। उमर अब्दुल्लाह अनंतनाग के खिरम, ऐश मकाम और डेठू शांगस इलाकों में अलग अलग अवामी इज्तिमा से खिताब के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। उमर अब्दुल्लाह ने कहा कि या तो सैयद अली गिलानी किसी गलत फहमी का शिकार हुए हैं या फिर नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन बयानात की वजह से अवाम में एक अजीब इंतशार फैल गया है। इस मौके पर अनंतनाग पार्लिमानी हल्के से एनसी कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर महबूब बेग और दीगर लीडरान ने भी खिताब किया। मुल्क का वजीर आजम कौन होगा, ये दोनों चीजें जुड़ी। अगर उसने एमिसरीज भेजे तो चलिए, अगर भेजे हैं तो दोनों से हम जानना चाहेंगे ये एमिसरीज कौन थे। अगर नहीं भेजे हैं तो गिलानी साहब को ये गलत फहमी कहां से पड़ गई है कि एमिसरीज आए हैं। कहीं ना कहीं तो दाल में काला है। या तो गिलानी साहब की तरफ से गलत हमें कहा जा रहा है या उनको कोई गलत फहमी हुई है, या तो फिर मोदी साहब की तरफ से हमें झूठ कहा जा रहा है। हम और कुछ नहीं जानना चाहते हैं, हम हकीकत जानना चाहते हैं, हकीकत सुनना चाहते हैं, बस। पार्लिमानी हल्का इंतखाब अनंतनाग से पीडीपी उम्मीदवार महबूबा मुफ्ती ने फिर एक बार कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरे हुकूमत में लोगों को अजियतों के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ है। उन्होंने अपनी तकरीर में लोगों से अपील की कि वो पीडीपी को कामयाब बनाकर रियासत में एक बार फिर तामीर और तरक्की, अमन आश्ती के नए दौर का आगाज करने की पहल करें। महबूबा मुफ्ती ने कुलगाम के अशमुजी, बानीमुला, चोलगाम और कई देहातों में भी अवामी इज्तिमात और रोड शो से खिताब किया। कैसे नहीं न पता उसी सबन कित कन को पोटा खतो पकुनरिश मस्जिद मुल्क अतवाय एमे से तो वारिया जान बुक तुन तो नरे तुन तो मगर ये साहब तनकर बनिश कोशिश ही कि लोगों को थोड़ा सा आराम वाता।
पीडीपी सरपरस्त मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कहा है कि बंदूक से किसी भी मसले का हल नहीं निकल सकता। उन्होंने कहा कि मसले कश्मीर एक सियासी मसला है और पीडीपी इसका हल हिंदो-पाक और कश्मीरी अवाम के ख्वाहिशात के मुताबिक पुरअमन तौर पर चाहती है। इन बातों का इजहार उन्होंने अनंतनाग के डोरू इलाके में पीडीपी की जानिब से मुनक्किदा एक अवामी रैली से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कहा कि पीडीपी हमेशा से ही हिंदो-पाक के बीच अच्छे रिश्तों और मुज़ाकरात की ख्वाहां रही है। अपने खिताब में उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो पीडीपी की अनंतनाग उम्मीदवार महबूबा मुफ्ती के हक में वोट दें। इससे कबल मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कोलगाम में हल्का इंतखाब नूराबाद कोलगाम के खोरी बटापुरा में एक अवामी इज्तिमा से खिताब किया। उन्होंने कहा कि उनके दौरे हुकूमत में मोबाइल सर्विस, पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने पर खास तवज्जो मरकूज की गई थी। कश्मीर के लोगों को इस गैर यकीनियत की फिजा से जो 47 से शुरू हुई निकालना है। बंदूक इसका रास्ता नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ गुफ्तगू करना है, यहाँ डायलॉग का प्रोसेस शुरू करना है। यहाँ हमारे हमसाए मुल्क पाकिस्तान से बात करनी है, यहाँ के लोगों से बात करनी है। पार्लिमानी इंतखाबात की मुहिम के तहत पीडीपी की जानिब से लंगेट कुपवाड़ा के कई इलाकों में अवामी जलसों का इनकाद किया गया। इस मौके पर बारामूला पार्लिमानी निशिस्त से पार्टी उम्मीदवार मुजफ्फर हुसैन बेग ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि रियासती अवाम इस जमात के जुल्म से तंग आ चुके हैं। मुजफ्फर बेग ने कहा कि लोग अब तब्दीली के हक में हैं और वो पीडीपी को ही मुतबादिल समझते हैं। इस मौके पर सीनियर पीडीपी लीडर गुलाम नबी पंडितपुरी ने भी खिताब किया। पार्लिमानी इंतखाबात के हवाले से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के यूथ विंग ने आम लोगों खासकर नौजवानों को वोटिंग की अहमियत से वाकिफ कराने के लिए खुसूसी मुहिम शुरू कर दी है। मुहिम के तहत जिले पुलवामा के कई इलाकों में लोगों से 24 अप्रैल को वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की तलकीन की गई। इस मौके पर नौजवानों पर जोर दिया गया कि वो अपने हक़ रायदही का सही इस्तेमाल करें। पीडीपी लीडरान ने लोगों पर जोर दिया कि वो उनकी पार्टी के उम्मीदवारों के हक में वोट दें। उन्होंने कहा कि बायकॉट से सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही फायदा हासिल हो रहा है, इसलिए आम लोगों को चाहिए कि वो अपने वोट का इस्तेमाल करें। देखिए, जहां जहां पर भी पॉपुलर वोटिंग होती है या लोग वोट डालते हैं, वहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस वाइप आउट हो रही है। तो इस बार 2014 का जो पार्लियामेंट इलेक्शन है, यहाँ एक क्लियर सी मैसेज है कि बाइकॉट इज वोट फॉर नेशनल कॉन्फ्रेंस। वो सब लोग जो अपने घरों में बाइकॉट करना चाहते हैं, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत कर रहे हैं। आप देखिए, श्रीनगर में बाइकॉट होता है तो वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के अभी भी कुछ सीटें उनके पास है। तो साउथ कश्मीर में जहाँ बाइकॉट नहीं हुआ, नॉर्थ कश्मीर में जहाँ बाइकॉट नहीं हुआ, वजीर सियाहत और कांग्रेस लीडर गुलाम अहमद मीर ने हल्का इंतखाब डोरू शाहाबाद के इमो इलाके में पंचों, सरपंचों और सिविल सोसाइटी मेंबरान के एक मुश्तरका इजलास से खिताब किया। अपने खिताब के दौरान मीर ने कहा कि कश्मीर के लोगों को यूपीए सरकार की जानिब से तामीर और तरक्की के लिए उठाए गए इक़दामात को हमेशा याद रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसी बिना पर आज लोगों को राहुल गांधी के वज़ीर आज़म बनने की राह को हमवार करना चाहिए। मीर ने लोगों से अपील की कि वो कांग्रेस एनसी इत्तेहाद के अनंतनाग उम्मीदवार डॉक्टर महबूब बेग की जीत को यकीनी बनाने के लिए हत्तल इम्कान कोशिश करें। वजीर बराए समाजी बहबूद और मेंबर असम्बली नूराबाद कोलगाम सकीना इत्तू ने बर्नल, लामड और कई देहातों में अवामी इज्तिमात और रोड शो से खिताब किया। सकीना इत्तू ने पीडीपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये जमात अवाम को अपने खोखले नारों के जरिए गुमराह करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही वो वाहिद जमात है जो रियासती अवाम की तर्जुमान है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के मुश्तरका उम्मीदवार को कामयाब बनाए। रुकने असम्बली बडगाम आगा सैयद रूहुल्लाह ने मागाम बडगाम में एक अवामी रैली से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने लोगों से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्लाह के हक में वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्लाह ही लोगों की सही तर्जुमानी करने की अहलियत रखते हैं।
यहां लेते एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौटें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं ईटीवी उर्दू कश्मीर। पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से कुपवाड़ा के तारीखी चौक में एक यूथ रैली का इनेकाद किया गया। रैली से पार्टी के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने खिताब किया। रैली में हजारों की तादाद में पार्टी वर्करों ने शिरकत की। अपने खिताब में सज्जाद गनी लोन ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा से ही कश्मीरियों का इस्तेहसाल किया, जबकि पीडीपी ने लोगों को अपने दौर में गुमराह करके कश्मीरियों के जज्बात के साथ खिलवाड़ किया। पार्टी की जानिब से बस अड्डा तक एक रैली भी निकाली गई। इस मौके पर सज्जाद लोन ने पार्टी वर्करों पर जोर दिया कि वो इंतखाबात के लिए तैयार रहे। उन्होंने कारकुनों पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार को कामयाब बनाने के लिए सख्त मेहनत करने की तलकीन की। ईटीवी से बात करते हुए सज्जाद लोन ने कहा कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस बदलाव का नारा लेकर लोगों के सामने एक मुतबादिल के तौर पर आ रही है। हजारों यूथ किस तरीके से सुनामी यहाँ आई हुई है बदलाव की। मैं लोगों से भी अपील करता हूँ कि ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी वहाँ अखबार दफ्तरों में बैठकर वोटों का हिसाब देते हैं, वो आकर देखें कि जमीनी हकाइक क्या है। ये प्रोपेगेंडा जो ये फैला रहे हैं उसको बंद करें और देखें इंशाल्लाह की बदलाव की लहर कैसे उठती है। इंशाल्लाह पार्लियामेंट इलेक्शन में आप देखेंगे कि पहला सरप्राइज बदलाव का पहला जो इंशाल्लाह इंस्टॉलमेंट है वो हम पार्लियामेंट में देंगे। सीनियर कांग्रेस लीडर अब्दुल गनी वकील ने लोगों पर जोर दिया है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार डॉक्टर फारूक अब्दुल्लाह के हक में वोट दें। वकील गांदरबल में यूथ कांग्रेस कारकुनों से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट होगा। ईटीवी के साथ बात करते हुए वकील ने कहा कि कश्मीर मसले पर मोदी की बातचीत की दावत मुस्तरद करने पर सैयद अली गिलानी की सताइश की। साहब को उस अप्रोच की मैं तारीफ ही करता हूं कि उन्होंने ये समझा, गिलानी साहब जैसी शख्सियत ने भी, कि जो मोदी है बहुत बड़ा फिरक परस्त है और वो मसला हल नहीं कर सकता है, नहीं करेगी बीजेपी। कश्मीर में वो ज्यादा परेशानियां ही पैदा करेगी, क्योंकि एक तरफ वो कहते हैं हम कश्मीर का मसला हल करेंगे, दूसरी तरफ मोदी और बीजेपी ने अपने जो मैनिफेस्टो है उसमें सबसे पहले ये आइटम मुद्दा रखा है कि जो ही हम पावर में आएंगे आर्टिकल 3 दफा 370 को खत्म करेंगे। श्रीनगर से पीडीपी के उम्मीदवार तारिक हमीद कुराह ने हजरत बल के कई इलाकों में अवामी इज्तिमात और कई रोड शोज किए। इस मौके पर कुराह ने कहा कि मौजूदा सरकार अवाम की तौक़ात पर पूरा उतरने में नाकाम रही है। उन्होंने अवाम से उन्हें वोट देने की अपील की। पैंथर्स पार्टी के सरपरस्त प्रोफेसर भीम सिंह ने बीजेपी वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की नुक्ताचीनी की है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए भीम सिंह ने इल्जाम लगाया कि मोदी मुल्क के कंपोजिट कल्चर के लिए एक बड़ा खतरा है। भीम सिंह ने इल्जाम लगाया कि मोदी को कुछ गैर मुल्की ताकतें मुल्क में बदअमनी पैदा करने के लिए हवा दे रहे हैं। लेकिन आई शैल टेक अप, मैं अब दिल्ली से शुरू करूंगा, मोदी फैसिज्म के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में जाऊंगा और मैं आई एम श्योर कि हिंदुस्तान के युवा पीढ़ी के लोग मेरा साथ देंगे। वी शैल डिस्ट्रॉय फैसिज्म whosoever may be its martyr। कठुआ के काथीरा और फाफिल के लोगों का इल्जाम है कि इन इलाकों में कायम सरकारी स्कूलों में तदरीसी अमले की मनमानी से तलबा का मुस्तकबिल मुतासिर हो रहा है। लोगों का कहना है कि गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल काथीरा और मिडिल स्कूल फाफिल में तदरीसी अमला अक्सर गैर हाजिर रहता है या ताखीर से ड्यूटी पर आता है। लोगों का कहना है कि इन स्कूलों में पहले से ही तदरीसी अमले की कमी है। लोगों की मांग है कि उनके बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए महकमे तालीम और इंतजामिया हरकत में आए। इलेक्शन ड्यूटी लगी है टीचरों की, 2 टीचर हैं, वो भी आते हैं पर थोड़ी देर आते हैं, वही 1-1:30 बजे चले जाते हैं। 130 बच्चे आते हैं और ये टीचर स्कूल नहीं आते हैं, और एक आते हैं तो 1-1:30 बजे चले जाते हैं, तो स्कूल बच्चों का भविष्य खराब हो जाए। हम चाहते हैं कि स्कूल की चेकिंग की जाए और टीचरों को सही इधर लाया जाए।
आठवतू बांडीपुरा में हुकूमत ने करोड़ों रुपए खर्च करके सियाहती शोबे के लिए दरकार ढांचे का तामीरी काम अगरचे काफी अरसे से जारी रखा है, ताहम मकामी लोग मुतालबा कर रहे हैं कि बाकी मानदा काम को जल्द अज जल्द अंजाम दिया जाए और तामीर शुदा ढांचे को शुरू किया जाए ताकि इलाके में सियाहती सरगर्मियां बढ़ने के साथ साथ लोगों के लिए भी रोजगार के वसाइल पैदा हो सके। टूरिस्ट चालू गन बने रोजगार बेरोजगार ना कम ना कार वस मतलब जूत कर तो नजर अंदाज बिल्कुल गवर्नमेंट कर। कठुआ में जिला इंतजामिया और पुलिस ने एक आटे की मिल को सील कर दिया है। पुलिस के मुताबिक मिल से सरकारी राशन की कालाबाजारी की जा रही थी। पुलिस के मुताबिक एक मुसद्दका इत्तला पर मिल पर छापा मारा गया और गेहूं के 155 बैग यहां से जब्त कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक मिल के अंदर एक ट्रक था, ताहम ड्राइवर ट्रक लेकर फरार हो गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके मजीद जांच शुरू कर दी है। जो है मिल में डाल के जो आटा ऑब्वियसली जो बाजार में बेचते हैं तो वो गवर्नमेंट का जो वीट है वो है, तो अकॉर्डिंगली हमने के यहाँ पे तो आके देखा तो वो कुछ जो सामान है जो तोड़े हैं बैग्स हैं वो पंजाब गवर्नमेंट के उसके ऊपर सील लगी हुई है, तो अकॉर्डिंगली हमने वो सारा सीज किया है, डॉक्यूमेंट वगैरह सीज किए हैं, तो वी आर इन्वेस्टिगेटिंग इनटू इट। हमें अभी टोटल मिले हैं 155। सांबा के दूर दराज इलाकों उत्तरबनी और आनंदपुर में पीने के पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। लोगों ने कहा है कि महकमे पीएचई उन्हें पीने का साफ पानी फराहम करने के लिए मौसर इक़दामात नहीं कर रहा है। उनका कहना है कि गर्मी का मौसम आने के साथ ही उन्हें मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि वो नदी नालों का गंदा पानी पीने पर मजबूर है। इस सिलसिले में जब ईटीवी ने मुताल्लिका एईई पीएचई से बात की तो उन्होंने लोगों की मुश्किलात दूर करने के लिए जल्द इक़दामात करने की यकीन दहानी कराई। गांदरबल के लार तहसील में बागजमा इलाके के लोगों का इल्जाम है कि महकमे पीएचई उन्हें गंदा पानी फराहम कर रहा है। बागजमा के लोगों का कहना है कि इलाके के करीब एक बड़ी वाटर सप्लाई स्कीम और फिल्ट्रेशन प्लांट कायम होने के बावजूद गांव को पानी फराहम करने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। लोगों को खदशा है कि गंदा पानी पीने से इलाके में बीमारियां फूट पड़ेंगी। गवर्नमेंटन दहन आब साफ पानी बच्चे गसान बेमार चारों गसान बेमार। यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। समाजी बेराह रवी के खिलाफ मुहिम के सिलसिले में मुत्तहिदा मजलिस उलमा की जानिब से रूनी मर सौरा में एक मजलिस का एहतमाम किया गया। मजलिस से खिताब के दौरान मीर वाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने अवाम पर जोर दिया कि वो अपने बच्चों को सही रास्ते पर चलने की तरगीब दें और खुद भी रिश्वतखोरी और दीगर बुराइयों से दूर रहें। मीर वाइज ने कहा कि नशाखोरी और दीगर समाजी बुराइयों पर रोक लगाने के लिए समाज के हर तबके को अपना रोल अदा करना चाहिए। जम्मू सिविल सोसाइटी फॉर आर्ट एंड लिटरेचर ने जम्मू में एक तकरीब का इनेकाद किया। इस तकरीब में आईने महकमे माल नामी किताब की रस्म इजरा भी अंजाम दी गई। ये किताब हरबंस लाल अंगुराना और रविंद्र नाथ कपूर ने लिखी है। इस मौके पर साबिक चीफ सेक्रेटरी और एमएलसी बीआर कंडल भी मौजूद थे। मुसन्निफीन का कहना है कि किताब में महकमे माल के तमाम कवानीन और दीगर उमूर मौजूद हैं। महकमा माल यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जितने भी कानून हैं उसके बारे में जो रूल निकले हैं या कानून निकले हैं उनको इस बुक में लाया गया है। इसमें लैंड रेवेन्यू एक्ट है, सिविल प्रोसीजर कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, फिर लैंड एक्विजिशन एक्ट है। गोया के रेवेन्यू के मुताल्लिक जितने भी हैं एक्ट रूल इसमें लाए गए हैं।
श्रीनगर में फुटसल फुटबॉल टूर्नामेंट अख्तिताम पसीर हुआ। इस टूर्नामेंट में करीब 60 टीमों ने शिरकत की। टूर्नामेंट की अख्तितामी तकरीब के मौके पर डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर फारूक अहमद शाह और CID के DIG किफायत हैदर ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। टूर्नामेंट का एहतमाम जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन ने किया। में खेल रही थी इस टूर्नामेंट में, और खासकर इसमें स्कूलों की टीमें ज्यादा खेल रही थी। एंथुसिज्म इतना ज्यादा था कि हमें नहीं लग रहा था कि हम इनको कंट्रोल कर सकें। आपको पता है कि इंडोर स्टेडियम में पहली बार ऐसा बड़ा टूर्नामेंट हुआ। हमारे लिए ये खाली फख्र की बात नहीं है, सारे स्टेट के लिए फख्र की बात है कि इतने बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया और इस गेम को आगे चला दिया। उधमपुर में ईसाई बिरादरी की जानिब से एक ईस्टर पीस रैली का इनेकाद किया गया। रैली में खासी तादाद में लोगों ने शिरकत की। ईस्टर डे के सिलसिले में इस रैली का इनेकाद किया गया। ये रैली उधमपुर के मुख्तलिफ मकामात से गुजरी। इस मौके पर पादरी डॉक्टर संतोष थॉमस ने कहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया भर में अमन व भाईचारे का पैगाम देने के लिए दोबारा जिंदा हो गए थे। नादिहल रफियाबाद बाराहमुला में जियारत हजरत सैयद मलिक बुखारी पर वादी में मौसम की बेहतरी के लिए खुसूसी दुआओं का इनेकाद किया गया। इस मौके पर खासी तादाद में लोग मौजूद थे। अगरचे जियारत पर यह दिन हर साल मनाया जाता है, ताहम रवां साल मुसलसल बारिशों के सबब इस दिन पर खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया। इस मौके पर सैकड़ों अफराद को खाना भी खिलाया गया। हर साल अप्रैलस मज गाम खतर मुल्क खर खतर पब्लिकस लूकन गोस खर वात अल्लाह ताला गोस सादत सान हालन पे काम कर चीज मूजूब कर हर वरी हर साल अप्रैलस मज 500 काम ETV उर्दू कश्मीर में आज सुबह बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए खास बात हिना के साथ। आदाब।